हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन है जो ये भी एक हमारा बिट लेवल एनक्रिप्शन का मेथड है और बिट लेवल एनक्रिप्शन है प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के अंदर, राइट। सो जो सब्स्टिट्यूशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन। सब्स्टिट्यूशन इज a combination of two things. First is we have encoding decoding, right, and second is we have permutation. तो परम्यूटेशन और एनकोडिंग डिकोडिंग मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है। नाउ आपको इसको कॉम्बिनेशन करके सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखेंगे। ओके, तो मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अब एक्चुअली में हमने करना क्या है सब्स्टिट्यूशन के साथ, एनक्रिप्ट करना है डेटा और डिक्रिप्ट करना है। तो सेंडर के साइड पे क्या होगा, बेसिकली एनकोडिंग होगी प्लस परम्यूटेशन होगा। ओके, एंड रिसीवर के साइड फिर वो ट्रांसमिशन मीडिया से वो डेटा चला जाएगा। ये जो चीज हुई इसे कहते हैं एनक्रिप्शन, राइट। ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू क्या गया, साइफर टेक्स्ट गया। यहां पे कुछ प्लेन टेक्स्ट था, उसको मैंने एनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। रिसीवर साइड पे क्या होगा, पहले परम्यूटेशन होगा फिर डिकोडिंग होगी। याद रखना ये स्टेप्स पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि अगर पहले आपने एनकोडिंग किया फिर परम्यूटेशन किया तो पहले आप क्या करेंगे, डिकोडिंग साइड पे या डिक्रिप्टिंग साइड पे पहले आप परम्यूटेशन करेंगे और फिर उसके बाद डिकोड करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, डिक्रिप्शन कहा जाएगा। ओके, फिर इसे डिक्रिप्ट कर लिया मैंने साइफर टेक्स्ट को, ये मेरा साइफर टेक्स्ट था, तो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट आ गया अगेन। ठीक है, जब प्लेन टेक्स्ट आ गया तो रिसीवर ने उसे रिसीव कर लिया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो बिट्स हैं 0 1, ठीक है, ये मैंने इनपुट दे दी। अगर मैं एनकोडर को ये इनपुट्स देता हूं, ये मेरा एनकोडर है, तो कितने बिट्स आ सकते हैं, 4 बिट्स, बिकॉज n बिट्स हैं तो 2 की पावर n, 2 बिट्स हैं तो 2 की पावर 2, 4 बिट्स आउटपुट में आएंगे। ठीक है, बेसिकली ये होगा। तो सेलेक्ट लाइन से यहाँ पे मैं इसे कैसे भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी सेलेक्ट लाइंस है, एक्चुअली ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो सेलेक्ट लाइन से मैं इसे कैसे भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मेरी आउटपुट आ जाती है 0 0 1 0, एक कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, क्यों मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, अगर 0 0 0 1 1 0 1 1 अगर मैं ये इनपुट्स लेता हूँ तो मेरे आउटर कितने कॉम्बिनेशन, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 4 बिट के, 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक, और ये भी उन्हीं के बीच का कॉम्बिनेशन है 0 0 1 0। तो मैंने इस आउटपुट में मैं कैसे पहुंचा, विद द हेल्प ऑफ दी सेलेक्ट लाइंस। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास ये आ गया 0 0 1 0। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ये जो इनपुट है ना, मैं इसे स्ट्रेट परम्यूटेशन में, एक स्ट्रेट परम्यूटेशन के पी बॉक्स में लगा दूंगा। अगर आपको ये चीजें नहीं लग रही है ना, स्ट्रेट परम्यूटेशन पी बॉक्स, तो प्लीज परम्यूटेशन वाला वीडियो जाके देखिए। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट परम्यूटेशन का पी बॉक्स है। ठीक है, तो इसमें मैंने इनपुट दे दी। क्या इनपुट थी, 0 0 1 0। स्ट्रेट परम्यूटेशन में क्या होता है, सिंपली मैं इंटरचेंज कर देता हूं वैल्यूज। तो 0 आया तो यहां पे चला गया, ये सेकंड 0 आया यहां पे चला गया, ये 1 आया यहां पे आ गया, और ये 0 आया यहां पे। तो अब ये मेरा जो 0 1 0 0 ये क्या बन गया, मेरा साइफर टेक्स्ट। और ये था मेरा जो एक्चुअली में प्लेन टेक्स्ट क्या था, 0 1 था। एनकोड करने के बाद क्या इनपुट थी, 0 0 1 0, और परम्यूटेशन करने के बाद जो इनपुट आई है, आउटपुट आई है, सॉरी, एनकोडिंग भी मैंने कर दी और फिर एनकोडिंग वाली आउटपुट को मैंने परम्यूटेशन किया। ऐसे किया, पीटी प्लेन टेक्स्ट, फिर एनकोडर, और एनकोडर की जो आउटपुट आई वो मैंने पी बॉक्स परम्यूटेशन, स्ट्रेट परम्यूटेशन के बॉक्स के अंदर एज एन इनपुट डाल दी और कुछ आउटपुट आ गया, और ये आउटपुट क्या था, साइफर टेक्स्ट। तो ये मेथड हमने बेसिकली यूज किया। ओके, अब मान लीजिए साइफर टेक्स्ट ट्रैवल हो गया, तो साइफर टेक्स्ट क्या है, 0 0 1 0। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, परम्यूटेशन करूंगा।
और जो कॉम्बिनेशन, जो मैंने चीजें यहां पे लगाई थी वही सेम यहां पे लगाऊंगा। ये जो परम्यूटेशन की चीज है या एनकोडिंग डिकोडिंग है, यही मेरी सीक्रेट की है जो मैंने रिसीवर और सेंडर के बीच में शेयर की है, इसलिए इसे प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, राइट। सो बना लेते हैं। तो क्या आ गया 0010, सॉरी 0100, राइट 0100। तो मैंने इसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, और कॉम्बिनेशन में क्या बनना चाहिए, बेसिकली ये मेरे 4 इनपुट्स हैं, राइट। तो बना लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है। आप एग्जैक्टली इसका रिवर्स भी बना सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 0, फिर सेकंड में क्या आ गया 0, थर्ड में क्या आ गया 1, और फिर 0। ये 0010 आ गया। बिल्कुल आप देखिए, जो एनकोडर की आउटपुट आई थी यहाँ पे डिकोडर की आउटपुट बन गई, ठीक है। ये मेरा डिकोडर है, ये रिसीवर साइड की बात हो रही है अब, ठीक है। ये कुछ ऐसे आ गया, ट्रांसमिशन मीडिया ये, ओके। तो यहाँ पे 0010 आ गया। अब परम्यूटेशन कर दी मैंने, ये वाला स्टेप फॉलो कर लिया। अब मैंने क्या करना है, डिकोड करना है। तो डिकोडर में भी सेलेक्ट लाइंस होंगी, मान लीजिए एक सेलेक्ट लाइन है, पर एक्चुअली में यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं तो 2 सेलेक्ट लाइंस होंगी, ठीक है। तो 0010 आ गया। तो मैं किसी पर्टिकुलर इनपुट पे जा सकता हूँ। 4 के मुझे क्या बनेंगे, अगर 2 की पावर n मेरे पास इनपुट्स हैं तो डिकोडर में आउटपुट्स क्या होती हैं, n होती हैं। तो यहाँ पे मेरा 4 है, तो मतलब 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 आउटपुट्स हो जाएंगी, राइट। तो अगर 2 आउटपुट्स हो जाएंगी मेरे पास, तो सिलेक्ट लाइंस के बेस पे मैं कहीं भी जा सकता हूं। मतलब मेरे पास 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0001 1011, तो मैं इसे चूज कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट लाइंस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 01। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया प्लेन टेक्स्ट, और भेजा क्या था, यही प्लेन टेक्स्ट भेजा था, राइट। सो ये जो प्रोसेस है गाइस, परम्यूटेशन और एनकोडिंग डिकोडिंग का कॉम्बिनेशन जो हमने ये सारा बनाया है, इसे ही कहते हैं, या मैं आपको इसे ही कहते हैं बेसिकली सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने ये सेंटर साइड का आपको ब्लॉक डायग्राम बनाया था, ऐसे ही रिसीवर साइड का भी बना देता हूं। इस जैसे साइफर टेक्स्ट आया, उसे पहले मैंने परम्यूटेशन किया, फिर उसके बाद मैंने उसे डिकोडर में भेजा, फिर उसके बाद मेरे पास प्लेन टेक्स्ट आ गया। तो ये मेरा रिसीवर साइड है, राइट गाइस। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो अगर समझ आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।